Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a light beam of wavelength 400 nanometer is incident on a metal plate of work function 2.2 electron volt. A particular electron absorbs a photon and makes some collisions before coming out of the metal. Assuming that 10% of the instantaneous energy is to be lost to the metal in each collision, find the minimum number of collisions the electron can suffer before it becomes unable to come out of the metal. Okay, use Hc is equal to 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कॉलिजन्स कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखिए हम कैसे लिखेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए आपका होता है, मान लीजिए कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है आपकी, एच सी बाय लैम्डा के इक्वल है. ये किसी क्या करता है, मेटल सरफेस करता है. ठीक है, मेटल सरफेस पर देखिए आपको क्या करता है, कोई रेडिएशन क्या कर रहा है, आपको स्ट्राइक कर रहा है. तो देखिए मान लीजिए डब्ल्यू डब्ल्यू क्या था, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. लेकिन आपको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और ये आपका क्या करेगा, देखिए जो फोटोन जिसकी एनर्जी ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा है, ये किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगा. तो क्या कर सकता है, देखिए अगर इसकी एनर्जी क्या होगी, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका एमिट करेगा, और जितनी एनर्जी बचेगी वो किस फॉर्म में जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. या फिर आप ये ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जो आपका के मैक्सिमम होता है, के मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के मैक्सिमम की वैल्यू देखिए आपकी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा. एच सी बाय लैम्डा दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, माइनस आपका वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन को मैं यहाँ पर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, अब बोल रखा है, देखिए आपका एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन आपको, वर्क फंक्शन की वैल्यू देखिए कितनी देर के, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ठीक है, और ए बीम ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी, 400 नैनोमीटर. ठीक है, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम पहले एनर्जी निकाल लेते हैं. जो आपका फोटोन है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन कर रखी है, इसकी एनर्जी कितनी है. देखिए एच सी को क्या लिख सकते हैं, आपका 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के इक्वल, डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा बच्चों कितना आपका, 400 नैनोमीटर के इक्वल है. ठीक है, नैनोमीटर से आपका नैनोमीटर कैंसिल, जीरो से आपका ये वाला जीरो कैंसिल, एक जीरो से आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया आपका देखिए 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. ये आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो आपका एमिट हो जाएगा. ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया. ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर से देखिए जो आपकी एनर्जी है, ये क्या आपकी ग्रेटर है किससे, आपकी वर्क फंक्शन से. ठीक है, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपका एमिट हो जाएगा. अब बोल रखा है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया फोटोन को, और कॉलिजन कर रहा है. ठीक है, बिफोर कमिंग आउट ऑफ द मेटल, और एज्यूमिंग दैट 10% ऑफ द इंस्टेंटेनियस एनर्जी इज लॉस्ट टू द मेटल इन ईच कॉलिजन. ठीक है, हर कॉलिजन में वो आपकी क्या कर रहा है, 10% एनर्जी को लॉस्ट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी को लॉस्ट कर रहा है, यानी कि जो उस वक्त एनर्जी अवेलेबल होगी उसका 10% क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलिजन, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉलिजन करे सच दैट इलेक्ट्रॉन कैन सफर, electrons can suffer before it is unable to come to नंबर ऑफ कॉलिजन को क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन को सफर करने, जिससे वो आपका मेटल के सरफेस से बाहर आपका ना आ सके, अनेबल हो जाए. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर बताना है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको एच की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम गिवन थी. मैंने नैनोमीटर में लिख लिया, तो आपको 12,410 को कम कर लिया. ठीक है, वही चीज है, सेम चीज लिखी है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है, देखिए इसकी टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है. ठीक है, अब देखिए 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं, दिस इज द एनर्जी. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका 10% क्या करेगा, आपका लॉस करेगा. इसका 10% अगर लॉस करेगा, तो देखिए पहले कॉलिजन में कितनी एनर्जी लॉस कर देगा, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दिस मच एनर्जी, ये एनर्जी क्या होगी आपकी, लॉस हो गई है. इतनी एनर्जी क्या होगी आपकी, लॉस हो गई है. ठीक है, इतनी एनर्जी देखिए क्या कर देगा, आपके यहाँ पर से लॉस कर देगा. ठीक है, अगर यहाँ से आपके देखिए इतनी क्या कर देगा, लॉस कर देगा. तो देखिए इसके पास अब कितनी एनर्जी बचेगी, इसके पास अब एनर्जी बच जाएगी 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. ठीक है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस एनर्जी होगी. ठीक है, 3.1 माइनस 0.31 कर दिया मैंने, कितना कर दिया, 3.1 माइनस 0.31 कर दिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई. ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलिजन में देखिए अगेन 10% ऑफ द इंस्टेंटेनियस एनर्जी का. ठीक है, पहला कॉलिजन इसने कर लिया, इसके पास कितनी एनर्जी बची पहले कॉलिजन करने के बाद, 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 2.79 देखिए इसके थ्रेशोल्ड से तो ग्रेटर है, तो हम बता सकते हैं कि अभी भी आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है. 2.79 इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, आपकी एनर्जी है. अब सेकंड कॉलिजन में अगेन 10% इसका क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस एनर्जी का लॉस्ट करेगा. तो इसका 10% कितना होगा, 2.79 का 10 से डिवाइड कर लीजिए, 0.279 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो इस 0.279 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब इससे आप माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2.79 माइनस 0.279. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो आपका वन इधर आ जाएगा, ये आपका बच गया 8, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये आपका 7, 7 में से 2 गया 5. ठीक है, तो 2 पॉइंट, सॉरी ये आपका 2.790 है ना, 2.790.
ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 7 में से 2 गया तो कितना का आपका 5 बच गया। तो बच्चों आपका 2.511 बच गया। कितना बच गया आपका? 2.511, ठीक है। 2.511 आपकी क्या बच गई यहाँ से? 2.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके यहाँ पर से बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जगह 2.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आपका देखिए वर्क फंक्शन किससे ग्रेटर है, ठीक है। तो पहला कॉलिजन करने के बाद 2 पॉइंट किया आपका, दूसरा कॉलिजन करने के बाद कितना बच गया आपका? 2.511 बच गया, ठीक है। अब अगर कॉलिजन करेगा तो उसका 10% इस एनर्जी का और लॉस करेगा। इसका 10% कितना होगा? 0.2511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप देखिए इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 0.2511, ठीक है। इसको देखिए अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आ जाएगी। एंड ये आपका 1 में से 0 किया तो देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा। 0 में से यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा। यहाँ पर 4, 4 में से 2 गया तो 2.25 के इक्वल बच गया। कितनी बच गई आपकी? 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी क्या आपका ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये कॉलिजन करेगा तो देखिए इसका इतनी एनर्जी बच गई, ठीक है। तो ये एनर्जी देखिए आपके थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है तो हम बता सकते हैं कि आपका 3, ठीक है। इसके बाद भी क्या कर सकता है आपका ये? इसके बाद भी देखिए आपका क्या कर लेगा ये आपका थर्ड कॉलिजन है, ठीक है। थर्ड कॉलिजन में के बाद भी इसके पास एनर्जी क्या है? ग्रेटर है। किसके? आपसे थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसका मतलब अभी भी आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? एमिट कर सकता है। अगेन देखिए ये क्या करेगा? आपका कॉलिजन करेगा, 10% इस एनर्जी का भी लॉस करेगा। तो अब कितनी बच जाएगी? इसका 10% कर लेंगे, 0.225 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसका 10% होगा तो देखो इसका एड सब्ट्रैक्ट कर लिए। 2.25 आपका यहाँ पर से बच गया। इसमें से आपने 0.225 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू आपकी जो भी आ रही है 2.025 अराउंड ऐसी कुछ आएगी, ठीक है। यस इतनी आ रही है, ठीक है। अब कितनी एनर्जी बच गई? 2.025, ठीक है। ये कौन सा कॉलिजन था? दिस इज अवर फोर्थ कॉलिजन, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये जो एनर्जी है ये तो आपकी थ्रेशोल्ड से क्या होगी? लेस होगी। अगर आपकी देखिए ये एनर्जी थ्रेशोल्ड से लेस होगी, इसका मतलब अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपका फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि मिनिमम देखिए इसको कितने कॉलिजन करने पड़े? 3 कॉलिजन करने तक तो इसकी एनर्जी आराम से थी। फोर्थ कॉलिजन जैसे इसको मिनिमम करना पड़ेगा उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड से लेस हो जाएगी। इसका मतलब भी आपका क्या कर पाएगा? एमिट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आपका कितने मिनिमम कॉलिजन करना पड़ेंगे? 4 आपके टोटल मिनिमम कॉलिजन तो करने ही पड़ेंगे। इस 4 कॉलिजन करने के बाद जो उसकी एनर्जी बचेगी वो थ्रेशोल्ड से लेस हो जाएगी। फिर आपका इलेक्ट्रॉन्स कैन अनेबल बी टू कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलिजन हमसे पूछा गया था तो हम कितने बता सकते हैं? एम की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 के इक्वल हो जाएगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर से इस तरीके से क्या कर सकते हैं? आपको सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इतने आपके यहाँ पर से मिनिमम नंबर ऑफ कॉलिजन होंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।